शाम ढल रही थी। नदी के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज डूबते समय आसमान को ऐसे रंग रहा था जैसे किसी ने केसरिया और सुनहरी रंगों से ईश्वर की पेंटिंग बना दी हो। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी, टन टन। हर ध्वनि जैसे दिल के भीतर उतरती जा रही थी। नदी किनारे एक पुरानी बरगद के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में ऐसा सुकून जो आज तक की दुनिया में बहुत दुर्लभ है। तभी शहर से आया एक युवक धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। महंगे कपड़े, घड़े, जूते, सब कुछ था उसके पास। अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी और ऊंचे सपने, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, एक ऐसी उदासी जो मुस्कान के पीछे छिपी नहीं पा रही थी। वह साधु के पास बैठ गया, कुछ देर चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, बाबा सुना है आपके पास हर दुख का इलाज है, लेकिन मेरा दुख ऐसा है जो किसी को दिखाई ही नहीं देता। सब कहते हैं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर परेशानी किस बात की। उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन बाबा मुझे अंदर ही अंदर एक खालीपन खाया जा रहा है, समझ नहीं आता कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। साधु ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई चेहरे पर। उन्होंने युवक की ओर देखा और बहुत शांति से कहा, बेटा तुम थके हो, तुम खो गए हो। युवक चौंक गया। खो गया हूँ? हाँ, साधु बोले। तुम बाहर की दुनिया में सब कुछ जीतते चले गए, लेकिन खुद को वही कहीं पीछे छोड़ आए। साधु ने नदी की ओर इशारा किया। इस नदी को देख रहे हो, यह रुकती नहीं, बहती रहती है, लेकिन अगर इसे बांध दिया जाए तो पानी सड़ने लगता है। उन्होंने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारे बांध लग गए हैं, लोगों की उम्मीदों की, समाज की दौड़ की, और लोग क्या कहेंगे कि। युवक की सांसें तेज हो गई। तो क्या करूं बाबा, सब छोड़ दूं? साधु मुस्कुराए। नहीं बेटा, सब छोड़ना समाधान नहीं है, समाधान है खुद से जुड़ना। उन्होंने मिट्टी पर एक रेखा खींची। यह तुम्हारी जिंदगी और यह दूसरी रेखा खींचते हुए बोले, वह जिंदगी जो तुम दूसरे को दिखा रहे हो, दुख वहाँ पैदा होता है जहाँ ये दोनों रेखाएं एक नहीं होती। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने उसके दर्द को नाम दिया था। साधु बोले, हर दिन थोड़ी देर खुद से बात किया करो, पूछो क्या मैं वही जी रहा हूँ जो मेरा दिल चाहता है, या सिर्फ वही जो दुनिया चाहती है। नदी की लहरें तेज हो गई थी, घंटी की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। युवक उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर वही कपड़े थे, वही गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन आंखों में अब एक नई रोशनी थी। वह झुका, साधु के चरण छुए और बोला, बाबा आज मुझे जवाब नहीं, दिशा मिल गई। साधु ने सिर्फ इतना कहा, याद रखना बेटा, जिस दिन इंसान खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उस दिन उसका जीवन बदलने लगता है। नदी बहती रही, शाम रात में बदल गई और एक इंसान भीतर से जाग गया। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।